जय मरी माता मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं ना आपके लिए कोई साधना लेकर आया हूँ, ना कोई विधान लेकर आया हूँ, ना कोई मंत्र। सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी है जो आप लोग को बतानी है कि बिना आज्ञा के गुरु की कोई भी साधना क्यों नहीं करनी चाहिए, और बिना गुरु की आज्ञा के अगर हम कोई साधना करें तो उसके प्रतिफल क्या मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गुरु श्रेष्ठ है, कोई भी गुरु हो। मैं यहाँ उस यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, साधक का नाम नहीं लूँगा, ना उनके गुरु का नाम लूँगा, क्योंकि गुरु की कोई गलती नहीं होती कभी भी। हालांकि वो यूट्यूब पर नहीं है, लेकिन साधक यूट्यूब पर एक्टिव रहता है उनका। तो एक चीज़ आप समझे पहले कि हुआ क्या। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जो उसने गलती की और उसके साथ जो हुआ। एक साधक, उसे गुरु बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छे, उसने क्या किया, बिना अपनी गुरु के आज्ञा के एक साधना की। वो साधना थी पिशाचनी की। अब उसने पिशाचनी की साधना करना चालू कर दिया। साधना करते 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 उसने भैंस के चरमासन पर साधना की। साधना करने के बाद उसको अनुभव बहुत अच्छे हुए, पिशाचनी सिद्ध हुई, स्वप्न में आई, उसको प्रत्यक्षीकरण दिखी भी। पीछे जब वो कर रहा था साधना, कौवों की आवाज़ और बहुत सारे ऐसे अजीब से अनुभव हुए, डरावने। परंतु सिद्ध होने के बाद क्या हुआ, पैसा उसके पास आया। उसके पास जो बोलते हैं ना कि हाँ, एक मिनिमम अमाउंट से ऊपर आया। लेकिन उसके बाद उसके साथ ये होता है कि वो गलत संगत में पड़ जाता है। अचानक से गलत संगत ऐसी कि वो ब्राह्मण साधक शराब के नशे करने लगता है, सिगरेट, गांजा, और सबसे बड़ी चीज़, ये तो चलिए ऐसे नशे हैं जिसमें किसी का मारण नहीं होता या किसी को काट कर खाया नहीं जाता, लेकिन उससे ज़्यादा उसने क्या किया, सबसे बड़ी गलती की, वो नॉनवेज खाने लगा, मांस का सेवन करने लगा। और मांस का सेवन इतना बढ़ गया उसके लिए प्रतिदिन कि जब तक वो कुछ भी मांस ना खाए उसको ठंडक नहीं मिलती। उसके काम सारे सिद्ध हो रहे थे, लेकिन ठंडक नहीं मिल रही थी। जब वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम मांस खा रहे हो और मांस खाना गलत है। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने ये साधना की। तब उन्होंने बोला कि आपने मुझसे आज्ञा ली या नहीं। तब उन्होंने बोला, नहीं, मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। बोले, बस इसका यही कारण है, आप कोई भी साधना करें, कोई भी, तो आप गुरु की आज्ञा ज़रूर लें। गुरु ही श्रेष्ठ है, चाहे वो कोई भी हो, यूट्यूब में कोई भी हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कैसे भी हो, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। कारण इसका एक ही है, आप जब तक गुरु की आज्ञा नहीं लोगे तो आप कुछ भी अगर करने बैठ जाओगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है, पॉजिटिव प्रभाव भी होता है। पॉजिटिव उसको मिला, पैसा मिला, लेकिन आपने देखा उसके बाद उसको बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई कि जैसे नॉनवेज खाना, शराब के नशे में धुत पड़े रहना। ऐसा पैसा किस काम का जिससे आप अपना धर्म ही भूल जाओ, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पंथ नहीं कहता नॉनवेज खाने को, है ना। अघोर भी वही खाता है जिससे महादेव और महादेवी ने अब रूह निकाल ली हो, जान निकाल ली हो। दूसरी चीज़ ये, वो तो और सात्विक तौर पर चलते हैं। पहली बात, आप इस चीज़ को समझें कि गुरु के कुछ भी वचनों के अलावा आप कभी कुछ ना करें। गुरु से बिना पूछे अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, अन्य किसी गुरु से ले रहे हैं साधना, तो एक बार गुरु से कंसल्ट ज़रूर करें कि हाँ, मैं साधना इस गुरु से लेने जा रहा हूँ, आपकी राय क्या है। आप एक कृपया नारियल पकड़िए, 21 रुपये, 11 रुपये पकड़िए, और मैं जा रहा हूँ, और मुझे साधना में आप सफल बनाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको साधना मार्ग में, साधना क्षेत्र में अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसके लड़के के साथ इतने बैकलैश होने लगे, इतने उसको विपरीत प्रभाव मिलने लगे कि वो रात में परेशान रहता, रात भर जागता, नींद नहीं आती उसको। नॉनवेज, शराब, हर चीज़ में एक बोलते हैं ना विषैली प्रवृत्ति का व्यक्ति बनना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक बनना, नेगेटिव सोचना, डिमोटिवेट करना, डिप्रेशन में रहने लगना। ऐसा पैसा किस काम का, उसका व्यापार अच्छा चल रहा, लेकिन उसके बावजूद वो डिप्रेशन में। अगले दिन हो सकता है ऐसा ना हो, व्यापार ना चले। तो ये सारी चीज़ें करती यही हैं। लेकिन आपका अगर गुरु उस चीज़ को झेल कर बैठा है, उस चीज़ को कर चुका है, उसी को जानता है, सोचता है, सुना है, समझता है,
तो ये कभी आप पर नेगेटिव प्रभाव नहीं करेंगे। इसी कारण से आप जो भी साधना करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गुरु का स्थान उसमें विशेष है। गुरु के अभाव में कभी साधना ना करें, उनसे इजाज़त लें फिर करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।